पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। जिसमें भगवान उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसे प्राप्त करता है व्यक्ति जब उसकी बुद्धि अज्ञान रूपी कीचड़ को पार कर लेती है और उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ सुना है और जो सुनना बाकी है उसके प्रति उस सब के सार को समझ लेने के कारण
सार तत्व को समझ लेने के कारण व्यक्ति निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त कर लेता है और फिर उसकी बुद्धि जो अब तक अलग अलग प्रकार की बातें सुन सुन करके भ्रमित हो रही थी, भ्रांत हो रही थी, वो निश्चल होकर बैठ जाती है और फिर अंत में जब समाधि में अचल हो जाती है वो बुद्धि, तब वो योग को प्राप्त कर लेता है। ये बात भगवान इस 53वें श्लोक में बतला रहे हैं। पुनः उच्चारण कर लें इस श्लोक का, फिर इस पर जो शेष विचार है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अनेकों प्रकार की बातें सुनकर जो विप्रतिपन्न हो गई है, भ्रांत हो गई है, भ्रमित हो गई है, वही पुष्पित वाणी चाहे वो संसार की हो। संसार में भी बहुत सारी पुष्पित वाणियां हैं जो हमारे मन को ही आकर्षित करने के लिए, जिससे हम उसमें अपना धन लगा दें, अपना समय लगा दें, तो अपना अपना काम निकालने के लिए कभी राजनीतिक नेता लोग, कभी बड़े बड़े धनपति अपनी चीजें हमें बेच सकें, इस सब के लिए अलग अलग प्रकार की पुष्पित वाणियां बोलते ही हैं। ये तो है ही संसार की पुष्पित वाणियां, जिनको सुनकर इधर उधर भागती रहती है हमारी बुद्धि विषयों की सिद्धि करने के लिए। और फिर वेदों के भी कुछ वाक्य हैं जिनमें नाना प्रकार के फलों की बात करके तमोगुणी आसुरी जीवन में लगे व्यक्ति के मन को आकर्षित करके उसे धर्म कार्य और शुभ कर्म में लगाने का प्रयास वेदों के ऋषि महर्षि करते हैं, जिससे उसकी आसुरी वृत्ति शांत हो और उसके अंतर्गत धीरे धीरे दैवी वृत्तियों का प्रादुर्भाव हो। तो इन सब बातों को सुनकर बुद्धि विप्रतिपन्न तब हो जाती है, यानी भ्रांत तब हो जाती है जब इनके तात्पर्य का ठीक ठीक गहराई के साथ, जो वेद के मंत्र हैं उन वेद के मंत्रों के तात्पर्य का ठीक ठीक गहराई के साथ विचार न किया जाए। क्योंकि श्रुति यानी वेद, वैसे तो हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सब श्रुति है और सब ही हमको भ्रांत, बहुत कुछ जो हम अलग अलग लोगों से सुनते हैं वो सब हमें भ्रांत करता है। लेकिन वेदों, श्रुति शब्द का अर्थ यदि वेद भी लेते हैं तो निर्वेद हो जाने के कारण, उस निर्वेद होने से पहले, निर्वेद की अवस्था को प्राप्त करने से पहले, क्योंकि श्रुतिकृत भ्रांति से तो मुक्ति तब होगी जब व्यक्ति निर्वेद होगा, उससे पहले कुछ ना कुछ एक भ्रम बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेदों में भी इतना बड़ा साहित्य है, इतनी सारी बातों का प्रतिपादन है। कभी तो वेद अनेकों प्रकार के सकाम कर्म
सकाम कर्मों का निरूपण करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले इस संसार के और बाद के, इस संसार के बाद के फलों का निरूपण करते हैं, उनका माहात्म्य बतलाते हैं। इन कर्मों के अंग रूप से अनेकों प्रकार के देवताओं का निरूपण होता है। 33 करोड़ देवता प्रसिद्ध ही हैं, और उन करोड़ को यदि कोटि मात्र भी माना जाए तो 33 देवता तो प्रसिद्ध ही है। इसके बाद फिर अनेकों प्रकार की उपासनाओं का, ध्यान की पद्धतियों का निरूपण है, उनके फलों का निरूपण है, उनके महत्व का निरूपण है। इन उपासनाओं में उपास्य विषय सामान्यतः एक ही देवता होता है, जिसको प्राण देवता कहते हैं, जिसमें सारे के सारे 33 देवता समाहित रहते हैं। अच्छा, ये भी, इसके बाद फिर सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म की उपासना का माहात्म्य, कैसे सगुण ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाले फल अन्य सभी उपासनाओं से और कर्मकांडों से उत्कृष्ट हैं, उनका निरूपण। कितनी प्रकार की साधना पद्धतियां वेदों के अंतर्गत भरी पड़ी हैं। और फिर अंत में निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का माहात्म्य। यो वै भूमा तत्सुखम यदल्पम तन्मर्त्यम इत्यादि इत्यादि। और उस ज्ञान से होने वाला जो फल है, जिस उसको सर्वोत्कृष्ट बतलाया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान कामान। उसकी सारी की सारी, वो सारी की सारी काम्य पदार्थों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में इतना आनंद आता है मानो सब, उसकी सारी की सारी कामनाएं तृप्त हो गई, उसको सारी की सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो गई, सब मिल गया उसको। तो सर्वोत्कृष्ट फल बतलाती है श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार की। और इन सब को सुनकर अच्छे अच्छे विचारकों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि अंत में तत्व क्या है। विशेषकर यदि वेदों के परम तात्पर्य का निष्कर्ष निकालते हुए ठीक ठीक विचार न किया गया, क्योंकि इतने सारे ऋषि महर्षियों के अलग अलग उपदेश हैं सैकड़ों हजारों वर्षों में। जिसने जैसी जैसी साधना की, जैसा बतलाया, वेद के संकलन करने वालों को लगा कि इसके ज्ञान में, इसके उपदेशों में ये अपने काम की बात है, तो उसको भी संकलित कर लिया, सब कुछ संकलित कर लिया। और उस संकलित करते करते इतना बड़ा साहित्य बन गया वेदों का, जो आज लगभग अज्ञात और अछूता, मतलब कोई बहुत ही कम गिने चुने लोग बचे हैं जो उस वैदिक साहित्य की खोजबीन करते हैं, उस वैदिक साहित्य का शोध करते हैं। ये बिल्कुल पौराणिक साहित्य से बिल्कुल अलग है। महाभारत, रामायण, जो कुछ भी पिछले 2-2.5 हजार वर्षों में भारतवर्ष के अंतर्गत लिखा गया, उस सब से बिल्कुल भिन्न, बुद्ध से पहले का, बुद्ध से भी प्राचीन, यानी 2500 साल से पहले का जो साहित्य है, जिसको वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्या कर्म प्रधान है कि उपासना? यदि उपासना प्रधान है तो फिर सगुण की उपासना कि निर्गुण की उपासना, या दोनों की ही उपासना? ये सब प्रश्न मन में उठने लगते हैं। अगर आप देखें समाज में, तो ठीक ठीक शोध विचार में समय परिश्रम न लगाने के कारण कितने प्रकार के भ्रम, कितने प्रकार की प्रतिपत्तियाँ, परस्पर विरुद्ध प्रतिपत्ति। कोई कहेगा कि कर्म ही करना चाहिए, तो कहीं वृंदावन आदि चले जाएं, वहाँ जो भागवत कथा करने वाले हैं वो भक्ति की ही महिमा गा रहे हैं। कर्मकांडियों के पास चले जाएं, वो कर्म की महिमा गा रहे हैं। ज्ञानियों के पास चले जाएं तो वो ज्ञान की ही महिमा। उपासना करने वालों में भी सगुण निर्गुण की उपासना को लेकर झगड़ा चलता रहता है। कोई कहेगा दोनों की करनी चाहिए, कोई कहेगा केवल सगुण की करनी चाहिए, कोई कहेगा केवल निर्गुण की करनी चाहिए। तो ये सब अनेकों प्रकार के प्रश्न मन में बिना सुलझे उठते रहते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जब अनेकों प्रकार के संशय विपर्यों से ग्रसित हो जाती है बुद्धि, अनेकों प्रकार की परस्पर विरुद्ध प्रतिपत्तियों से युक्त हो जाती है। परस्पर विरुद्ध अपनी प्रतिपत्ति का अर्थ होता है जैसा मुझे समझ में आया, तो मेरी समझ कुछ, दूसरा किसी और की समझ कुछ,
मैं कह रहा हूं कि नहीं सगुण की उपासना प्रधान है, दूसरा कह रहा है कि नहीं निर्गुण की उपासना प्रधान है, तीसरा कह रहा है नहीं दोनों की ही उपासना करनी चाहिए, चौथा कह रहा है उपासना क्यों, कर्मकांड करो, पांचवा कहेगा सारी उपासनाएं छोड़ के ज्ञान कांड में लग जाओ। तो ये सब जो परस्पर विरुद्ध प्रतिपत्तियां हैं, जिनमें व्यक्ति कई बार बिल्कुल ऐसा, मेरे गुरुजन भी शब्द प्रयोग करते थे जैसे बिल्कुल जंगल है भयानक, दार्शनिक जंगल, कि इसमें राह तक ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं किस राह पे चलूं। लेकिन ये तभी तक जब तक व्यक्ति आलोडन न करे, जब अपनी प्रज्ञा से, अपने शास्त्र से शांत होकर शास्त्र का आलोडन किया जाता है। आलोडन का अर्थ है मंथन, मंथन करना। जैसे कोई दूध दही को मथे तो पता चलता है मथने के बाद कि दूध की एक एक बूंद में मक्खन है, दही की एक एक बूंद में मक्खन है, दूध की एक एक बूंद में घी छुपा हुआ है, एक एक बूंद में। तो इसी प्रकार से वेदों के एक एक मंत्र में अंत में वही एक परमात्मा तत्व, वही एक परब्रह्म तत्व निहित है। सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति। इसीलिए फिर कठोपनिषद में नचिकेता के गुरुदेव उसे कहते हैं कि सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति, सारे के सारे वेद, वेदों का एक एक मंत्र जिस पद का निरूपण कर रहा है उसी पद को ओंकार शब्द से कहा जाता है। तो जैसे पर दूध की एक एक बूंद में घी है, ये तो तब पता चलता है जब उसका मंथन किया जाता है, और मंथन करने के बाद उसमें से घी निकलता है। इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसने गाय के दूध में से घी निकाला हो स्वयं, या किसी दूसरे को निकालते हुए देखा हो। अन्यथा एक तरफ दूध रख दीजिए और एक तरफ घी रख दीजिए तो शायद सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। सामान्यतः जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से ये घी, दूध की एक तरफ दूध रख दीजिए, एक तरफ घी रख दीजिए, अब कहिए कि देखो ये जो घी है ये इस दूध की एक एक बूंद में छुपा हुआ है, तो वो विश्वास नहीं करेगा। हमारे यहां तो भारत में दूध की नदियां कहा जाता है बहती हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं इस संसार में जहां लोग जीवन निकल जाता है लेकिन उन्होंने कभी दूध नहीं देखा होता, और दूध भी देख लिया हो आज के युग में तो घी बिल्कुल नहीं देखा होता। जब मैं पहली बार बाली गया, इंडोनेशिया गया, तो भोजन अपने आप बनाता था, तो उस समय घृत लेके गया था साथ में पिताजी के लिए, घी का छौंक लगाता था। तो वहाँ भोजन, आश्रम में भोजन बनाने वाले घी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये क्या चीज़ है, को बड़ा अचरज होता था कि क्या चीज़ है। तो फिर मैं बोलता था कि दूध तो वो जानते थे, पर दूध में, हालांकि वहाँ दूध होता नहीं है लेकिन फिर भी दूध जानते थे वो। तो फिर उनको समझाया कि दूध से ही ये निकलता है, अन्यथा उनको पता भी नहीं था कि घी नाम की चीज़ होती है। पश्चिम में भी घी का कोई खरीदना चाहे तो पश्चिम में अब मिल जाता है, भारत से चला जाता है, वरना मक्खन तो मिलता है लेकिन घी का पश्चिम में उतना प्रचार नहीं है। तो नहीं जानते, जिन्होंने निकालते हुए देखा नहीं है वो कभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। इसी प्रकार से या तो स्वयं मंथन किया हो या दूसरे का मंथन करते हुए देखा हो, तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से वेद के एक एक मंत्र के अंतर्गत यही परमात्मा तत्व का ज्ञान मूल रूप से निहित है। जो आलोडन करेगा, जो मंथन करेगा, वो एक निष्कर्ष को समझकर फिर उस तत्व में अपनी बुद्धि को स्थिर कर देगा। और इस प्रकार से अंत में यह जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो केवल प्रत्येक मंत्र में नहीं, वेद के प्रत्येक मंत्र में नहीं, अपितु इस संसार की प्रत्येक वस्तु में
वह तत्व इसी प्रकार से निहित है अंततः। इसीलिए वेद इस बात को स्वयं कह देता है श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत कि सर्वव्यापिनम आत्मानम, ये जो आत्म तत्व है ये सर्वव्यापी है, वेद की प्रत्येक मंत्र में व्याप्त है, प्रकृति से लेकर जो प्रकृति की अंतिम विकृति है पंचमहाभूत, उस पंचमहाभूत तक, और इसके बीच में जो भी आ गए, पांच भौतिक शरीर आ गया, इंद्रियां आ गई, मन बुद्धि अहंकार चित्त आ गया, पंच विषय तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध नामक पंच तन्मात्राएं आ गई, इन सब के अंतर्गत वो चैतन्य तत्व निहित है। सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पिरिवाततम, जैसे दूध में घी, तो ये उदाहरण में वहीं से ले रहा था, जैसे दूध में घी, वेद के प्रत्येक मंत्र में वो आत्म तत्व वैसे ही निहित है जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी निहित होता है। इस संसार में प्रकृति से लेकर प्रकृति के अंतिम कार्य तक, मूल प्रकृति से लेकर प्रकृति के अंतिम कार्य तक वो तत्व उसी प्रकार से निहित है जैसे दूध की एक एक बूंद में घी। पर आत्मविद्या तपो मूलम, उसके मूल में, उसकी प्राप्ति में हेतु जो है वो ये दो चीजें हैं, आत्मविद्या, आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व की उपासना यानी ध्यान, और तप, तपोमय जीवन। यही दो हैं जो उसके लाभ में मूल हैं। और तद ब्रह्मोपनिषद परम, वही वो परब्रह्म उपनिषद का सारभूत तत्व है। चूंकि उपनिषद वेद रूपी दूध का नवनीत ही है उपनिषद, और उस उपनिषद रूपी नवनीत को भी जब व्यक्ति अपनी साधना की तपस्या की अग्नि में तपा देता है तो फिर उसमें से ये आत्मतत्व साक्षात्कार रूप घृत जो है वो अपने अंदर से ही निकलता है। तो यही बात भगवान आगे के शब्दों में कह रहे हैं कि जब ये तत्व निष्कर्ष करके निकाल लेता है व्यक्ति, जब तक ये निष्कर्ष नहीं निकालेगा तब तक बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, उस एक तत्व का निश्चय नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहेंगी और अनंत प्रकार की समझ होगी उसकी। लेकिन जब आलोडन करके, मंथन करके, समस्त शास्त्रों का, वेदों का आलोडन करके, मंथन करके व्यक्ति सारभूत तत्व को निकाल देगा। और वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता वही है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, उपनिषदों का भी एक सारभूत तत्व निकाला है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। तो जब इसको निकाल लेता है व्यक्ति और इस पर केंद्रित सारभूत तत्व के ऊपर केंद्रित कर लेता है तो फिर वो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना, उसकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। और ऐसी एक निश्चयात्मिका बुद्धि को फिर निश्चल बनाकर स्थित करने में, स्थिर करने में वो सहज रूप से फिर उसी तत्व पर स्थिर होती चली जाती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते मतलब तुम्हारी यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगी। स्थास्यति, स्था धातु जो है संस्कृत भाषा में स्था धातु का अर्थ होता है ठहरना, ठहरना यानी गति की निवृत्ति। जैसे एक ट्रेन चल रही थी, ठहर गई, रुक गई, व्यक्ति चल रहा था, ठहर गया, रुक गया। तो गति की निवृत्ति को स्थिति कहा जाता है। स्था धातु जो है, स्थास्यति के अंतर्गत जो स्था धातु है वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ होता है गति की निवृत्ति। तो बुद्धि में जो गति हो रही थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ रही थी, एक विषय से दूसरे विषय पर वैसे ही उछल रही थी जैसे एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर उछलता रहता है,
फलों की खोज में, पत्तियों की खोज में, अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए। तो वो जो उसकी गति थी, एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने की जो प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति जब शांत हो जाती है, उस प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, तब उसको कहते हैं स्थास्यति। निश्चल होकर उसकी गति की निवृत्ति हो जाएगी। तो सारी श्रुतियों का जो अलग अलग बातें सुन सुन करके बुद्धि विप्रतिपन्न हो रही थी, भ्रांत हो रही थी, उसका निष्कर्ष निकालकर, सार तत्व निकालकर, आलोडन करके, मंथन करके एक सार तत्व निकाल ले और उस एक तत्व में फिर अपने मन को स्थिर कर दे, लगा दे। तो जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, निश्चल। एक बात ये, पहले तो बुद्धि के निश्चल होकर स्थित होने की बात है, और फिर दूसरी बात है समाधि में अचल भी हो जाए। समाधौ, समाधि में अचला, अचल भी हो जाए। कौन? बुद्धि, बुद्धि। तो ये दो बातें यहां पर भगवान ने कही, पहले निश्चल बुद्धि और फिर अचल बुद्धि। वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से दोनों का सामान्यतः एक ही अर्थ होता है, चंचलता से रहित। और इस चंचलता पर अभी बहुत चर्चा होगी। 6 अध्याय के अंतर्गत अर्जुन प्रश्न उठाएंगे, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। मन तो बहुत ही चंचल है, मथ देता है, बिल्कुल बहुत ही बलवान है, बहुत ही मजबूत है। उसका निग्रह वैसे ही कठिन है जैसी वायु का निग्रह करना। ये सब चंचलता को लेकर अभी बहुत बातें होंगी गीता के अंतर्गत। उस चंचलता से रहित मन को ही निश्चल और अचल, मन बुद्धि, यहां बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अंतःकरण से गरज है, अंतःकरण से तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण चंचलता से रहित हो, उसको निश्चल और अचल कहते हैं। निश्चल में निर उपसर्ग है, निर का अर्थ होता है निर्गत, निकल जाना, जिसमें से चंचलता निकल गई हो। और अचल में न चल अचल, नय है, नय के न का लोप होके अचल रह जाता है, मतलब जिसमें चंचलता का अभाव। तो निश्चल का अर्थ हो गया जिसमें से चंचलता निकल गई, और अचल का अर्थ हो गया कि जिसमें चंचलता नहीं है। भाव दोनों का एक ही है। पर पुनरावृत्ति साफ साफ दिख रही है कि भगवान अनावश्यक दो विशेषण जो बहुत ही समानार्थक लग रहे हैं, वो दो विशेषण क्यों देंगे भगवान? जब निश्चला वही एक अर्थ है, तो फिर निश्चला कहने से काम चल जाए तो अचला कहने की जरूरत नहीं, अचला कहने से काम चल जाए तो निश्चला बेकार में क्यों कह के अपना और अर्जुन का और हम सब का समय बर्बाद कर रहे हैं भगवान? तो इसमें गहरा भाव है। दो प्रकार का चलन होता है बुद्धि का। एक चलन है जिसको विक्षेप कहते हैं, एक चलन है जिसको विकल्प कहते हैं। दो चलन हैं, विक्षेप और विकल्प। विक्षेप का अर्थ है विविध प्रकार का क्षेप, मतलब विविध विषयों में फिक जाना। जैसे ग्लास में पानी है और उसको चारों दिशाओं में ऐसे बिखेर दे व्यक्ति, तो ये विक्षेप हो गया। और विकल्प में विविध प्रकार की कल्पनाएं हैं। इसको और थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अभी इतना समझें आप कि विक्षेप रूप चंचलता, दो प्रकार की जो चंचलताएं हैं, मैं व्याख्या करूंगा विक्षेप और विकल्प की। विक्षेप रूप चंचलता समाप्त हो जाने पर जो बुद्धि स्थिर होगी तो उसको कहा जाएगा निश्चल। ये अवस्था प्राप्त होती है जिसको वेदांत में सविकल्प समाधि कहते हैं। मतलब समाधि तो प्राप्त हो गई लेकिन विकल्प हैं अभी, यानी विक्षेप तो समाप्त हो गया, एकाग्रता तो है,
लेकिन विकल्प है अभी, इसीलिए उस समाधि को सविकल्प समाधि कहा जाता है। और ये विकल्प भी समाप्त हो जाए, ये विकल्प रूपी चलन भी समाप्त हो जाए, यानी निर्विकल्प समाधि की अवस्था, यानी उस सविकल्प समाधि में भी व्यक्ति और गहराई में चला जाए और बुद्धि के विकल्प भी शांत हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो अचल हो गई, जिससे फिर निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी, जिसे भगवान यहां पर योग शब्द से कह रहे हैं। तो विक्षेप समाप्त होने पर निश्चलता, जो सविकल्प समाधि में जाकर विक्षेप शांत होता है, वो निश्चलता, और निर्विकल्प समाधि में जाकर योग की प्राप्ति अचलता। ये निश्चलता और अचलता में थोड़ा सा भेद है। अब इसको और गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं, जितना सरल, कोशिश तो रहेगी कि सरल करूं, लेकिन ये थोड़े इसमें पारिभाषिक शब्दावली का जब प्रयोग होने लगता है और यही शब्द हैं इसके लिए, तो थोड़ा सा फिर हो जाता है कठिन, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा सरलतम रखने का। सबसे पहले तो मन में बैठा लें कि बुद्धि शब्द का यहाँ पर अर्थ है अंतःकरण, को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, जिसको चित्त कहते हैं। यही जो विचारों का एक प्रवाह लगातार चलता रहता है हमारे अंतर्गत, लगातार एक विचारों का प्रवाह नदी के रूप में, जिसको योग के आचार्य कभी कभी चित्त नदी कह देते हैं। और ये चित्त नदी किधर की ओर प्रवाहित हो रही है? अध्यात्म की ओर बह रही है या संसार की ओर बह रही है? इससे ही व्यक्ति के विकास या ह्रास का पता चलता है। तो उसकी बात चल रही है। बुद्धि का अर्थ हो गया वो चित्त की नदी। और इसकी चंचलता दो प्रकार की है। इसको हम दीपक के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, वो सबसे सरल तरीका होगा इसको समझाने का। और वास्तव में बुद्धि को दीपक की लौ के उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि दीपक की लौ में भी अगर आप विचार करें तो एक प्रकार का प्रवाह लगातार चल रहा है। नीचे से तेल खींचता है दीपक, वो अग्नि, और फिर उस तेल को जलाकर बहुत ही सूक्ष्म गैसों के अंतर्गत परिवर्तित करके, और फिर एक चूंकि सिद्धांत है कि ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, इसीलिए गर्म हवा से भरा हुआ जो बलून है वो ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और ठंडी हवा जो है वो भारी होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जैसे ही आसपास की ऑक्सीजन गर्म होती है तो फिर वो ऊपर की ओर जाती है। तो एक लगातार प्रवाह, ऊर्ध्वमुखी प्रवाह। जल का प्रवाह तो नीचे का होता है, लेकिन दीपक की लौ का प्रवाह जो है वो ऊर्ध्वमुखी प्रवाह है, नीचे से ऊपर की ओर लगातार बह रहा है। तो एक उसको हम देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत एक प्रवाह चल रहा है। तो ऐसे ही बुद्धि के अंतर्गत भी एक ये प्रवाह चल रहा है। अब ये जल की तरह अधोगामी प्रवाह है या दीपक के लौ की तरह ऊर्ध्वगामी प्रवाह है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसका जीवन तमोगुण प्रधान है तो फिर अधोमुखी प्रवाह होगा, अगर सत्वगुण प्रधान होगा दीपक के समान, दीपक के अंतर्गत सत्वगुण की प्रधानता है, प्रकाश की प्रधानता है, तो वैसा यदि प्रवाह होगा बुद्धि के अंतर्गत तो वो ऊर्ध्वमुखी प्रवाह होगा, फिर वो अध्यात्म की ओर, आत्म तत्व की ओर ले जाने वाला प्रवाह होगा। तो दीपक के उदाहरण के द्वारा हम दो प्रकार की चंचलता समझ सकते हैं कि एक ही दीपक जो है वो दो प्रकार से चलायमान हो सकता है। एक चलायमान होना तब हुआ उसका जब आपने उसे एक कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया, या एक कमरे के एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख दिया, या अंदर से निकालकर बाहर ले गए, आपने बिल्कुल स्थान बदल दिया दीपक का। एक तो वो हो गया चलायमान कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में रख दिया, ये पहला चलायमान हुआ। एक चलायमान वो तब होता है जब एक ही स्थान पर रखा हुआ
अपने स्थान से हटे बिना ही, जहां भी आपने उसको रखा हो, आले में रखा हुआ हो, मंदिर पर रखा हुआ हो, वहां से हिल नहीं रहा है दीपक, लेकिन फिर भी उसकी लौ जो है वो लपलपाती रहती है, उसकी लौ हिलती डुलती रहती है हवा का झोंका आने से। तो दीपक अपने स्थान से नहीं हिला। ऐसे नहीं हिलाया आपने कि आपने उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया, कि मंदिर से उठा करके आपने देहली पर रख दिया, मंदिर आपका एक कोने में है, वहां से उठाकर आपने देहली पर रख दिया, 2 कमरों के बीच में रख दिया, तो ये स्थान बदल दिया। एक हिलना डुलना वो हुआ। एक हिलना डुलना वो है जब एक ही स्थान पर रहते हुए भी उस एक स्थान पर भी जैसे ही थोड़ी थोड़ी वो हवा का झोंका आता रहता है तो वो लौ जो है वो इधर से उधर हिलती रहती है। अब ये हवा का झोंका भी अगर आप रोक दें और बिल्कुल उसको पूरी तरह से ओट में रख दें, चाहे ग्लास की चिमनी रख दें जिससे कहीं से भी उसको हवा न लगे, तो फिर देखिए कैसे उसकी एक बिल्कुल सीधी ऊर्ध्वमुखी, जरा सा भी हिलने और न डुलने वाली कैसी अद्भुत लौ हो जाती है, और तब वो अपनी पूर्ण रोशनी देने में सक्षम होता है। यदि अब तो हमारे पास बल्ब और ये सब आ गए हैं, आधुनिक काल है बिजली का, वरना इससे पहले जब दीपक का काल था, जब दीपक की ही रोशनी में अध्ययन करते थे, बचपन में यही ऋषिकेश में मुझे याद आता है, अभी कुछ ही समय पहले, कोई 30-40 साल पहले नहीं होती थी बिजली, तो डिबिया जला करके और ये सब जला के जब उसकी लौ स्थिर होती थी बिल्कुल, तब उसकी रोशनी में पढ़ाई ठीक तरीके से हो पाती थी, तब रात में अपने ग्रंथों के अक्षरों को ठीक तरीके से देख पाते थे, जब उसकी लौ बिल्कुल स्थिर हो जाती थी। तो 2 प्रकार की स्थिरता चाहिए। एक तो वो स्थान न बदले बार बार, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाएंगे तो भी समस्या, और एक स्थान में रहते हुए भी अगर उसकी लौ लपलपा रही है तो भी समस्या। ये दोनों प्रकार से, तो एक स्थान से दूसरा स्थान भी न चले और फिर जिस स्थान पर है वहां रहते हुए भी पूरी तरह से स्थिर हो जाए। तो अब आप दीपक के उदाहरण से समझ सकते हैं कि 2 प्रकार से दीपक की लौ चलायमान हो सकती है, एक स्थानांतरण के रूप में और एक अपने स्थान पर रहते हुए भी जो उसमें हिलना डुलना होता है, वो भी एक प्रकार की अस्थिरता ही है, वो भी एक प्रकार की चंचलता ही है उसकी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखा जा रहा है दीपक, वो भी एक चंचलता, और एक स्थान पे रहते हुए भी यदि वो चलायमान है तो वो भी चंचलता। बस इसी प्रकार से बुद्धि में भी ये 2 प्रकार की चंचलता है, कि एक तो है बुद्धि का विक्षेप, बहिर्मुख होना, यानी स्वरूप को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ना। एक विषय, कभी शब्द के पीछे दौड़ रही है बुद्धि, कभी रूप रस गंध, इन सब के पीछे दौड़ रही है, स्वरूप को प्रकाशित करने के स्थान पर विषयों को प्रकाशित कर रही है। ये है विक्षेप। ये है वैसे जैसे एक दीपक को कभी कमरे के इस कोने में कुछ देखना है तो वहां ले गए, फिर उस कोने में देखना है तो उधर भी ले गए, फिर दूसरे कमरे में कुछ काम कर रहे हैं तो वहां ले गए, फिर तीसरे कमरे में बिस्तर लगाना है तो वहां भी ले गए। लगातार स्थान बदल रहे हैं, कभी इधर अंधेरा है तो कभी उधर अंधेरा है, स्थान बदल रहा है। तो ये एक प्रकार का, इसको कहते हैं योग की भाषा में विक्षेप। तो निश्चल शब्द जो है, जो पहला शब्द है पूर्वार्ध के अंतर्गत कि यदा स्थास्यति निश्चला, वो इस प्रकार के विक्षेप का निषेध करता है। इसीलिए भाष्यकारों ने जब कहा है कि नैश्चल्यम मतलब विक्षेप रहित, विक्षेप ना हो, और जब ये विक्षेप समाप्त होता है जीवन में और निश्चलता प्राप्त हो जाती है, तो उसको वेदांत की भाषा में कहा जाता है सविकल्प समाधि। मैं व्याख्या करूंगा इसकी भी, आज समय नहीं बचेगा तो कल करूंगा, लेकिन करूंगा। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के भेद को भी बतलाऊंगा। अभी मैं यही छोड़ रहा हूं इस बात को कि जैसे ही ये इस स्तर की निश्चलता प्राप्त होती है कि विक्षेप शांत हो जाता है, एक विषय से दूसरे विषय में दौड़ना बंद हो जाता है बुद्धि का, और तब जब वो समाहित होती है
तो समाधिस्थ होकर जिस अवस्था को प्राप्त करती है उस अवस्था को सविकल्प समाधि कहते हैं। तो अभी विषयों को प्रकाशित करने के लिए जो विषय जगत में दौड़ रही थी वो दौड़ उसकी बंद हो गई। अब वो निश्चल होकर एक स्थान पर स्थिर हो गई है, तभी समाधि है। तभी अन्यथा समाधि कैसी? तभी समाधि है कि एक स्थान पर बैठ गई है, लेकिन फिर भी उसके अंदर विकल्प उठ रहे हैं, तभी तो सविकल्प समाधि है। ये भी विकल्प, वो भी विकल्प, अभी भी विचार उठ रहे हैं, अभी भी विकल्प उठ रहे हैं, विविध प्रकार की कल्पनाएं अभी भी चल रही हैं। तो विक्षेप नहीं रहा, बुद्धि अंतर्मुख हो भी गई है, उसके बाद भी अभी भी विविध प्रकार की कल्पनाएं चल रही हैं। विकल्प है वहां, तभी तो उसको सविकल्प, सविकल्प समाधि का अर्थ ही होता है ऐसी समाधि जिसमें विकल्प है, उसको सविकल्प समाधि में कहते हैं। तो विकल्प के वो विकल्प उठना वो है कि एक स्थान पर जैसे दीपक की लौ फिर भी लप लपा रही है, अभी भी पूर्ण स्थिरता नहीं आई है तो एक स्थान पर, लेकिन वहां एक स्थान में रहते हुए भी मन स्वरूप में समाहित तो है, लेकिन फिर भी विविध प्रकार की कल्पनाएं अभी भी चल रही हैं। दीपक है तो एक ही स्थान पर लौ उसकी अभी भी हिल रही है, तभी उसको सविकल्प समाधि कहा गया। अचल शब्द इस विकल्प का भी निषेध कर देता है। इसीलिए फिर भाष्यकार कहते हैं कि अचलत्वम विकल्प शून्यत्वम, ये विकल्प भी शांत हो जाए तब हम कहेंगे विकल्प रूपी जो चंचलता, एक ही स्थान पर रहते हुए भी जो लौ थोड़ी सी हिल रही है, हवा के झोंकों के परिणाम स्वरूप द्वैत दर्शन अभी भी हो रहा है थोड़ा सा, वो भी जब शांत हो जाए तब उसको अचल कहेंगे। तो इस बात को भगवान, ये जो बात यहां मैंने दीपक के उदाहरण से समझाने, ये भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण है जो 6 अध्याय में वो लेंगे इस उदाहरण को कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। जैसे वाद रहित स्थान में दीपक, निवातस्थ, निवात मतलब वाद रहित स्थान में दीपक न इंगते, जरा सा भी हिलता डुलता नहीं, इसे उपमा समझो उस योगी की जो आत्मदर्शन करते हुए, आत्म तत्व पर ध्यान करते हुए जिसने अपने चित्त को संयत कर लिया है। योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। तो उस उपमा के आधार पर जो भगवान ने वहां चित्त को उपमा दी है दीपक की, उसके आधार पर मैंने समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया कि अचलता और निश्चलता में क्या भेद है। निश्चलता सविकल्प समाधि और अचलता निर्विकल्प समाधि। यहां तक बात पहुंच गई। अब सविकल्प और निर्विकल्प का क्या भेद है, इसको भी थोड़ा समझाने का सरलतम शब्दों में मैं प्रयास करूंगा। हालांकि ध्यान और समाधि का विस्तृत निरूपण यहां नहीं है, इसका अध्याय है छठा अध्याय पूरा का पूरा ध्यान योग पर ही है। समाधि की गहराइयों का चिंतन 6 अध्याय के अंतर्गत है। योग का अध्याय वही है, आत्मसंयम योग, ध्यान योग, जो भी नाम उसका माना जाए, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम रखा है उसका। तो ऐसा वो 6 अध्याय है। ये सब बातें विस्तार से तो वहीं जाकर जब बहुत लंबा चिंतन होगा तब स्पष्ट होंगी, पर यहाँ भगवान निर्देश कर रहे हैं निश्चल कहकर के सविकल्प समाधि की ओर और अचल कहकर निर्विकल्प समाधि की ओर। तो कुछ शब्द कहना आवश्यक है, जितना सरल हो सके मैं रखूंगा। देखिए, सविकल्प और निर्विकल्प में एक शब्द है विकल्प। एक समाधि में विकल्प रहता है, एक समाधि में विकल्प नहीं रहता। विक्षेप दोनों में नहीं रहता, ये निश्चित है। तो चंचलता का अभाव तो दोनों में ही है, विक्षेप दोनों में नहीं है, न सविकल्प में है न निर्विकल्प में, लेकिन विकल्प रहता है एक में नहीं रहता। तो विकल्प क्या है? विकल्प है विविध कल्पना। विविध कल्पना यानी भेद की कल्पना। ये भेद वास्तव में
अद्वैत वेदांत और समाधि ध्यान की गहराइयों में जा चुके जो योगी हैं, वो उनका ये अनुभूतिजन्य निश्चय है जो कुछ कि ये जो भेद की अनुभूति हमें होती है, ये जो द्वैत की अनुभूति होती है, ये द्वैत की अनुभूति मन के कारण, जब तक मन के अंतर्गत, जब तक मन एक्टिव है, जब तक हमारा ये चित्त जो है वो अपने कार्य में लगा हुआ है, जब तक ये चित्त पूरी तरह से शांत नहीं होता, तो ये चित्त हमें द्वैत की अनुभूति कराता है। या यूं कहिए कि हमारा जो ये चित्त है, ये चित्त ही द्वैत की अनुभूति को जन्म देता है। और कुछ विचित्र पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी हैं, एक जिल करके हैं, वो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, और उन्होंने पुस्तक, काफ़ी प्रसिद्ध हुई पुस्तक उस समय लिखी थी, माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट करके शायद उसका टाइटल था, जिसमें कुछ उनके जीवन में जो जब घटनाएं घटित हुई और स्ट्रोक हुआ उनको, तो वो स्ट्रोक के अनुभव पर वो बतलाती हैं, और किस तरीके से उनके मन ने धीरे धीरे, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं और न्यूरोसाइंस पर पूरे जीवन भर उन्होंने काम किया, उस स्ट्रोक के अनुभव, स्ट्रोक यही जब हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा से फिर लौट कर नहीं आ पाते, उनको करीब 10-15 साल शायद लगे। बहुत पहले पुस्तक पढ़ी थी, कई साल हो गए, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है, तो 10-15-20 साल लगे दोबारा ठीक होने में। और फिर उन्होंने वो पूरा अनुभव जो उनका था स्ट्रोक के समय, जैसे जैसे मन ने कार्य करना बंद किया, ये चित्त ने काम करना बंद किया, मानवीय मस्तिष्क ने काम करना बंद किया, तो किस प्रकार के अनुभव में से होकर के गुजरी हैं, उस अनुभव का उन्होंने बहुत गहराई से विश्लेषण, सीढ़ी दर सीढ़ी, बड़ा ही विचित्र विश्लेषण है, क्योंकि देखने में पता चलता है कि किस प्रकार से जब मन काम करना बंद करता है तो व्यक्ति को किस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे उस समय पढ़ रहा था तो ध्यान आ रही थी कि किस प्रकार से जैसे जैसे वो मन कार्य करना बंद कर रहा है, तो ये द्वैत की अनुभूति, ये भेद की अनुभूति जो है उनकी, वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है, और सारी चीज़ें, सब कुछ के अंतर्गत एक एकत्व का अनुभव जैसा वैसा वो वर्णन करती हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जब ध्यान की गहराइयों में जाकर व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को, मस्तिष्क को शांत करता चला जाएगा, तो फिर ये जो विकल्प है, यानी ये जो भेद की कल्पना है जो करता रहता है मन लगातार, ये भेद की कल्पना धीरे धीरे शांत होती चली जाती है। तो भेद की कल्पना को विकल्प कहते हैं योगी लोग, जो लगातार मन कर रहा है, और जैसे जैसे ये मन शांत होता चला जाता है वैसे विकल्प मतलब विविध प्रकार की कल्पना जो करता रहता है मन, ये विविध प्रकार की भेद की कल्पना, द्वैत की कल्पना जो है ये शांत होती चली जाती है। जैसे जैसे मन अपना कार्य करना, मन की जो वृत्तियां हैं वो जैसे जैसे शांत होती चली जाती हैं वैसे। तो विकल्प के रहते हुए, द्वैत के रहते हुए, द्वैत की भावना के रहते हुए विक्षेप न रहे, वो निश्चल, और द्वैत की भावना ही न रहे, व्यक्ति पूर्ण अद्वैत की अनुभूति में चला जाए, विविध कल्पना, वैविध्य की कल्पना हो ही नहीं, नानात्व की चेतना रहे ही नहीं, केवल पूर्ण एकत्व की, एकमेवा द्वितीय जिस तत्व की बात करते हैं उस एकमेवा द्वितीय तत्व की अनुभूति में चला जाए व्यक्ति, तो फिर उसको विकल्प का न रहना, उसको कहा जाता है निर्विकल्प। तो सविकल्प समाधि के अंतर्गत द्वैत का विकल्प बना रहता है, द्वैत का भान रहा आता है। हालांकि मन समाहित है एक तत्व पर, अद्वैत तत्व में मन स्थिर तो हो गया, तभी तो समाधि है, विक्षेप नहीं है। अद्वैत तत्व में चित्त स्थिर हो गया है, विषय जगत में भटकन नहीं है, पूर्ण एकाग्रता है।
एकमेवा द्वितीय तत्व का भान अटूट बना हुआ है, पर साथ में अभी त्रिपुटी का भान बना हुआ है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इनके भेद का साक्षात्कार अभी हो रहा है, तब उसको कहा जाता है सविकल्पक समाधि। कि सविकल्पक समाधि मतलब यही व्याख्या करते हैं आचार्य लोग कि सविकल्पक समाधि की अवस्था के अंतर्गत ये आवश्यक नहीं कि ज्ञाता, ज्ञान, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इनके भेद की जो कल्पना हो रही है वो लीन न हुई हो, लेकिन फिर भी अद्वितीय वस्तु में, अद्वितीय तत्व में, एकमेवा द्वितीय तत्व के अंतर्गत चित्त की वृत्ति जो है उसके आकार में आकारित होकर स्थित रहती है, तो उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। आप पूछ सकते हैं कि भाई द्वैत और अद्वैत दोनों का भान एक साथ कैसे हो सकता है, कैसे ये संभव है कि एक तरफ अद्वैत का भी भान है और एक तरफ द्वैत का भी भान है। तो उसमें उदाहरण वो ये देते हैं कि जैसे दो भाषाएं जानने वाला व्यक्ति एक साथ एक विचार को दो भाषाओं में सोच सकता है। हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो एक ही बात को हिंदी में भी सोच सकते हैं और अंग्रेजी के अंतर्गत भी सोच सकते हैं। बिल्कुल भिन्न भाषाएं, लेकिन सोच सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो देते हैं वो ये देते हैं कि देखो ये मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं। मिट्टी के बने हुए खिलौने प्राचीन काल में होते थे बहुत। वहाँ से भी ये सिंधु घाटी की सभ्यता में से कैसे अनेकों प्रकार के मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, अनेकों प्रकार के पशु पक्षी सब बने हुए मिलते हैं। तो मिट्टी के पहले बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने, अब प्लास्टिक के बनते हैं, पहले मिट्टी के बना देते थे। तो सबके आकार अलग अलग हैं। हाथी अलग दिख रहा है, घोड़ा अलग दिख रहा है, बैलगाड़ी अलग दिख रही है, बैल अलग दिख रहा है, बकरी अलग दिख रही है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो सबका अलग अलग द्वैत भान होते हुए भी ये भान भी अंदर में बना हुआ है कि ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। तो द्वैत का भी भान हो रहा है और साथ में अद्वैत का भी भान हो रहा है कि ये सारे के सारे एक ही मिट्टी के हैं। या दिवाली के मौके पर खाण की मिठाइयाँ होती हैं, ये बूरे की मिठाइयाँ, चीनी की मिठाइयाँ बना लेते हैं, उनके आकार अलग अलग होते हैं, एक दूसरे का द्वैत भास रहा है, लेकिन फिर भी उन सब के अंतर्गत एक ही तत्व खाण है, वो भी भासता रहता है। तो अद्वैत का भी भान, मतलब द्वैत का भान और अद्वैत का भान एक साथ रह सकता है। ये इसके लिए मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। तो जो उदाहरण आचार्य लोग देते हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि ये दोनों ही प्रकार के भान, मतलब द्वैत का भी भान होता रहे और अद्वैत का भी भान होने लगे, उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। और उसके लिए भगवान ने निश्चल बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। जब निर्विकल्प समाधि में चला जाता है व्यक्ति, तो ये जो त्रिपुटी है, मतलब ये जो भेद है कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे ध्यान का विषय ये है, ये द्वैत विकल्प भी शांत हो जाता है। द्वैत का कोई भी विकल्प नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से अद्वितीय वस्तु में चित्त वृत्ति जो है वो उसके आकार की बन करके पूरी तरह से उसी में ही अवस्थित रहती है, उसके अतिरिक्त। ये जैसे अमावस्या की रात में चंद्रमा इस तरीके से स्थित होता है कि पूर्णमासी की रात में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रत्यावर्तित करके हमें दिखता है, लेकिन अमावस्या की रात में वो चंद्रमा केवल सूर्य के प्रकाश की ओर ही अभिमुख होकर केवल उसी को ही प्रत्यावर्तित करता है। हमें वो चंद्रमा दिखता ही नहीं, हालांकि होता है वहीं, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रकाश को केवल सूर्य को ही प्रत्यावर्तित कर रहा है, हमारे ऊपर नहीं। ऐसी ही कुछ स्थिति मन की हो जाती है। इसीलिए ध्यान के लिए
पूजा उपासनाओं के लिए, कर्मकांड के लिए पूर्णमासी और ध्यान की गहराइयों के लिए मौनी अमावस्या आदि अमावस्या का महत्व अधिक। दूसरा उदाहरण, इस चंद्रमा के उदाहरण के अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जो देते हैं वो देते हैं कि नमक की डली जैसे पानी में घुलकर बिल्कुल विलीन हो जाती है, ऐसे ही चित्त की वृत्तियाँ इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं और बिल्कुल अद्वैत तत्व के आकार में ढल जाती हैं, जैसे नमक पानी में घुलकर पानी के आकार का बिल्कुल हो जाता है। और फिर होता है वहाँ, ऐसा नहीं कि चित्त की वृत्तियाँ विनष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा तो निद्रा में होता है, व्यक्ति जगा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन इतनी सूक्ष्म हो गई है, इतनी सूक्ष्म हो गई है कि जैसे नमक पानी में मिलकर पानी के ही आकार का हो जाता है, इसी प्रकार से ये वृत्तियाँ, चित्त की वृत्तियाँ भी जो हैं वो उस अद्वैत तत्व में इतनी घुल मिल जाती हैं कि फिर वो बिल्कुल उसी के आकार की होकर और वैसी जो अवस्थित रहें, तो उसको कहा जाता है कि वो फिर बिल्कुल चैतन्य स्वरूप ही प्रतीत होती है। जैसे नमक पानी में घुल जाने के बाद केवल पानी ही दिखता है, नमक नहीं, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य तत्व में उसी के ही अस्तित्व की अनुभूति होती है, वृत्तियों के अस्तित्व की कोई अनुभूति नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो विनष्ट हो गई हैं, केवल उनके पृथक अस्तित्व की अनुभूति नहीं होती। द्वैत की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहती, पूर्ण अद्वैत तत्व ही होता है। तो उस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं और उसके लिए भगवान अचला बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और वेदांत में जो निर्विकल्प समाधि है वही योग में धर्ममेघ समाधि है। धर्ममेघ समाधि को और निर्विकल्प समाधि शब्दों का भेद है, बाकी एक ही बात है। तो जब इसको, तो अब ये स्पष्ट हो जाता है थोड़ा सा, शायद मुझे लगता है कि अगर इस पर और गहराई से विचार करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अचला और निश्चला के अंतर्गत क्या भेद है। विक्षेप का पूर्ण अभाव हो जाए तो निश्चल, और विकल्प का भी पूर्ण अभाव हो जाए तो अचल। इसलिए ये दो विशेषण भगवान ने लगाए हैं। तो जब निर्विकल्प समाधि, जो एक समाधि की चरणावस्था है, उसमें बुद्धिवृत्ति, बुद्धि चली जाती है, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब जाकर तुम उस योग की अवस्था को, योग की जो गंभीरतम अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। और ये योग वही है जिसको उपनिषद कभी परागति कह लेती है, जिसको कभी पीछे परम पद भगवान ने कहा। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, पर कठोपनिषद में यही उपनिषद के ऋषि निरूपण करते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति। यहाँ भी दो बातें स्पष्ट हैं कि जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल अवस्थित हो गई, ये हो गया निश्चल भाव, और बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि में भी जो लपलपाहट है वो भी खत्म हो गई, ये हो गया अचल भाव। तो पहले मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन, ये जो इधर उधर भटक रहे थे संसार में, वो भटकाव उनका समाप्त हो जाए, ये हो गई निश्चलता। और फिर बुद्धिश्च न विचेष्टति। तो ये भेद, अचलता और निश्चलता का भेद जो है वो उपनिषद में भी बिल्कुल स्पष्ट है। और यहाँ भी भगवान वो दो जो चरम अवस्थाओं के दो भाग हैं, भाग एक और भाग दो, कक्षा एक कक्षा दो, सविकल्प समाधि कक्षा एक और निर्विकल्प समाधि कक्षा दो, इन दोनों का भेद उपनिषदों में भी साफ दिखता है और इस श्लोक के अंतर्गत भी अचल और निश्चल कह करके बहुत स्पष्ट वो भेद दिख रहा है। तो जब अंतिम अवस्था जो भाग दो की, कक्षा दो की अवस्था है कि बुद्धि की भी वो लपलपाहट बंद हो जाती है, बुद्धि की चेष्टा, यानी उसको भी जो थोड़ी बहुत अद्वैत की अनुभूति के साथ भी द्वैत की अनुभूति चल रही थी, वो द्वैत की अनुभूति भी पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, पूर्ण अद्वैत अवस्था में आ जाती है। तामाहु परमाम गतिम, वो उसको परम गति उपनिषद कहती है। और ताम योगमिति मन्यन्ते, और उसी को ही योगी लोग योग मानते हैं। तो निष्काम कर्म चूंकि इसी परम योग की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन था, इसीलिए उसे योग कहा गया, उसे कर्मयोग कहा गया, क्योंकि योग शब्द का एक अर्थ योग का साधन भी होता है। भक्ति
तथा ज्ञान भी इसके बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं, इसलिए उन्हें भी योग कहा जाता है, भक्ति योग और ज्ञान योग। पर मूलभूत योग जो है वो यही है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था। इसी के साधन होने के कारण वे सारे के सारे योग कहे जाते हैं। तो जो ये साध्य रूप चरम योग है, परम योग है, अंतिम योग है, उस योग को तू अर्जुन प्राप्त कर लेगा। तो किस प्रकार से समत्व बुद्धि के साथ किया गया कर्म किस प्रकार से हमें उस योग की चरम अवस्था तक पहुंचा सकता है, ये बात भगवान ने इस 53वें श्लोक तक बतलाई। और इसको सुनते के साथ अर्जुन के कान खड़े हो गए, कुछ जागृति हुई। उसने कहा अच्छा ऐसा, तो ऐसा व्यक्ति जो इस अवस्था को प्राप्त हो गया है, जिसकी प्रज्ञा बिल्कुल स्थिर हो गई है, स्थित हो गई है, न उसके अंतर्गत विक्षेप है न विकल्प है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या परिभाषा है, कैसे वो बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, मैं जानना चाहता हूं उसके विषय में कुछ और। इसको लेकर फिर अर्जुन का प्रश्न हमें अगले श्लोक में दिखेगा, जिसका उत्तर फिर अंत के 18 श्लोकों के अंतर्गत दिखेगा। तो अब ये स्थित प्रज्ञ दर्शन की ओर हम ये प्रसंग समाप्ति के साथ मुड़ रहे हैं। तो अब इस बात पुष्पांजलि को मैं आज भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, और स्थित प्रज्ञ दर्शन की जो ये यात्रा है, ये यात्रा कल से प्रारंभ होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन। प्रभु जी आभार के साथ बहुत बहुत प्रणाम। मुझे एक बात